ऑन 16 मार्च 2020 श्वेताब गांगवार के चैनल पर डैंक रिशु की एक क्लिप आती है। श्वेताब एंड रिशु दोनों बैटिंग एंड गैम्बलिंग एप्स को क्रिटिसाइज करते हैं एंड राइटफुली सो। Fast forward 4 months and on 26 July 2020, Rishu himself promotes a gambling app. एक कोई लूडो का गेम था जिसमें तुम अपने पैसे लगा सकते हो and the winner wins money. इस बात के लिए शायद तुम डैंक रिशु aka ऋषभ अरोरा को हिपोक्रेट कह सकते हो, but I won't because of a concept named fundamental attribution error. So let's learn psychology by Dank Rishu aka ऋषभ अरोरा. सो अगेन वैसे तो डिस्क्लेमर दे दिया है, बट इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि तुम मजे मजे में कुछ नया सीख सको। तो सही गलत अच्छा बुरा ये सब भूल जाओ एंड जस्ट सी थिंग्स एज इट इज। नाउ सपोज एक अच्छा सा दिन शुरू होता है, तुम बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हो एंड देन तुम अपनी कार में भी बैठ जाते हो। यू आर ऑल सेट टू गो आउट फॉर अ फैंटास्टिक राइड। तुम अपनी कार को ऑन करते हो, बट जैसे ही अपनी कार को घर से बाहर निकालते हो, एक दूसरी कार विद अ टीन अराउंड 19 ड्राइविंग इट, उसका और तुम्हारी कार का एक्सीडेंट बस होते होते बचता है। What will be your reaction? हट बेवकूफ, गाड़ी तक चलानी नहीं आती। इस बच्चे को गाड़ी देता कौन है? पता नहीं ये कहां से आ जाते हैं। मतलब तुम्हारे दिमाग में बस उसके बारे में कुछ ऐसे ट्रेट्स आएंगे, ट्रेट्स लाइक ही इज इररिस्पॉन्सिबल, केयरफ्री एंड मतलब जो भी नेगेटिव ट्रेट्स हो सकते हैं वही आएंगे तुम्हारे दिमाग में। बट नाउ जस्ट पॉज फॉर अ सेकेंड। व्हाट इफ आई टेल यू कि एक्चुअल में उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है एंड वो उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा है? क्या अब भी ये सभी ट्रेट्स वैलिड होंगे? आई गेस नॉट। एंड इसी फिनोमिनन को हम फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं। दी टेंडेंसी फॉर ऑब्जर्वर्स टू अंडर एस्टिमेट सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस एंड ओवर एस्टिमेट डिस्पोजिशनल इन्फ्लुएंसेस अपॉन अदर्स बिहेवियर। हाँ, आई नो इट साउंड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स वेरी सिंपल। सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस मतलब सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस, वहीं डिस्पोजिशनल इन्फ्लुएंसेस मतलब तुम्हारी पर्सनैलिटी। अब जो तुम्हारा बिहेवियर होगा दैट डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स कि कौन सी इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्गर है, तुम कौन से कल्चर से बिलोंग करते हो एंड मच मोर। सपोज केस 1, तुम एक काफी एग्रेसिव इंसान हो, मतलब छोटी छोटी बात पर तुम्हें गुस्सा आता है, लोगों को सुनाना और बिना बात चिड़चिड़ा होना ये सब तुम्हारे लिए नॉर्मल है। एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन। तुम सुबह टाइम से उठते हो, तैयार होते हो एंड देन ऑफिस भी चले जाते हो। ऑफिस में तुम्हारे एम्प्लॉय ने तुम्हारी एक फाइल गुम कर दी है। व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट? तुम उसे अच्छे से सुनाने वाले हो। व्हाई? बिकॉज तुम एग्रेसिव हो। केस 2, ये पर्सपेक्टिव कहता है कि हमारे एक्शंस डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन रेदर देन द पर्सनैलिटी ट्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल केस 1 वाली सेम सिचुएशन लो, बस एम्प्लॉय की जगह एम्प्लॉयर को रखो, यानी एम्प्लॉय को तुम्हारे बॉस से रिप्लेस कर दो। इवन इफ तुम्हारा नेचर एग्रेसिव हो, तुम कितने ही चिड़चिड़े हो या कुछ भी हो, बट अगर तुम्हारा बॉस तुम्हारी फाइल गुम भी कर देता है तो तुम उस पर गुस्सा नहीं करोगे, बिकॉज इट्स अबाउट योर लिविंग, योर जॉब, योर सैलरी। पर्सनैलिटी ट्रेट्स तो वही थे, बट सिचुएशन ऐसी थी कि तुम चाहकर भी गुस्सा नहीं कर सकते थे। इन अदर वर्ड्स, एक सिचुएशन ने तुम्हारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स को सप्रेस कर दिया एंड दिस इज कॉल्ड सिचुएशनिज्म। इट बेसिकली सेज कि इंस्टेड ऑफ अ पर्सन's trait, situations decide a behavior. Now let's come back to the definition of fundamental attribution error ताकि हम रिशु वाली सिचुएशन को एनालाइज कर सकें। The tendency for observers to underestimate situational influences and overestimate dispositional influences upon others' behavior. In simple words, जब हमें किसी दूसरे के एक्शंस को जज करना होता है तो हम उन एक्शंस का रीजन उनकी पर्सनैलिटी को मानते हैं। At the same time, जब हम अपने एक्शंस को जज करते हैं तो हम उन एक्शंस का रीजन सिचुएशंस को मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शाम का ऑफिस में डे 1 है और वो उसी दिन लेट हो जाता है, तो हम तो यही सोचेंगे ना कि वो है ही ऐसा, मतलब भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड हिज बिहेवियर टू हिज पर्सनैलिटी। वहीं अगर हम खुद लेट हो जाते हैं तो हमारे पास 1000 रीजंस होंगे और ये सभी सिचुएशनल इन नेचर होने वाले हैं कि यार ट्रैफिक ज्यादा था, मेरी गाड़ी खराब हो गई, ये सब। ऑल्दो ये सभी रीजंस होंगे लॉजिकली ही, पर अगर हम पता करने की कोशिश करते तो इट्स हाईली प्रोबेबल शाम के पास भी लेट होने के कई वैलिड रीजंस जरूर होते। एक और सिमिलर इफेक्ट है एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट।
इसे डायरेक्टली एग्जांपल से समझो एंड उसके बाद हम फिर ऋषु वाली सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। रिमेंबर, एक कॉन्सेप्ट है एट्रीब्यूशन ऑफ कॉजेलिटी। इसका सिंपल मतलब है कि हम हर बिहेवियर के कॉज को डिफाइन करते हैं ईदर एज इंटरनल, मतलब हमारी पर्सनैलिटी, एबिलिटीज बेसिकली विद इन दी पर्सन, और एक्सटर्नल मतलब सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस बेसिकली आउटसाइड दी पर्सन। जैसे श्याम लक्ष्मण पर चिल्लाता है तो अकॉर्डिंग टू इंटरनल एट्रीब्यूशन उसका नेचर ही एग्रेसिव है एंड अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन लक्ष्मण ने काम ही ऐसा किया। बेसिकली सिचुएशन ही ऐसी थी कि श्याम को चिल्लाना पड़ा। सो एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट में होता क्या है? For this example, let pass होना is equal to success and fail होना is equal to failure. What this effect says is कि अगर हम पास होते हैं तो हम इसे internally attribute करेंगे कि मैंने हार्डवर्क किया एंड मेरे में एबिलिटी ही इतनी ज्यादा है कि मैं पास हो गया। बट वहीं कोई और पास होगा तो हम कहेंगे कि उसकी किस्मत ही अच्छी थी या फिर टीचर ने पार्शियलिटी की है। बेसिकली हम एज एन ऑब्जर्वर एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस को एक्सटर्नली एट्रीब्यूट करेंगे एंड एज एन एक्टर एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस को इंटरनली एट्रीब्यूट करेंगे। वहीं अगर हम फेल हो जाते हैं तो हम इसे एक्सटर्नली एट्रीब्यूट करेंगे कि यार एग्जाम ही हार्ड था या फिर टीचर ने पार्शियलिटी की और मुझे फेल कर दिया। एंड एट द सेम टाइम एज एन ऑब्जर्वर कोई और फेल हो जाता है तो हम इसके कॉज को इंटरनली एट्रीब्यूट करेंगे कि मतलब वो था ही ऐसा, उसे कुछ आता ही नहीं है, उसने हार्डवर्क ही नहीं किया। बेसिकली अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो वो हमने किया एंड अगर सामने वाला कुछ अच्छा करता है तो वो सिचुएशन की वजह से हुआ एंड अगर हम कुछ बुरा करते हैं तो वो सिचुएशन की वजह से हुआ एंड अगर सामने वाला बुरा करता है तो वो है ही बुरा। एंड दिस इज कॉल्ड द एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। बेसिकली इसका रीजन है कि वी वांट टू फील गुड एंड इसलिए हमारा माइंड ये सब करता है। सो नाउ जो भी अब तक हमने सीखा, लेट्स अप्लाई इट ऑन ऋषु's सिचुएशन। एंड बाय द वे जो भी मैंने अब तक बताया है वो काफी सिंपल फॉर्म में था ताकि तुम समझ सको। मैंने बस वही चीजें डिस्कस करी हैं जो इस पर्टिकुलर केस में रेलेवेंट है। सो देखो हुआ क्या। फॉर दिस केस लेट गैम्बलिंग इज इक्वल टू फेलियर। केस 1। वही चीज है यार, कोई एथिक, वही बात मैं कर रहा था देर से। एथिक्स फैमिली के लिए ही नहीं है। थैंक यू फॉर 10 मिलियन फैमिली। नाउ डाउनलोड दिस ऐप यार प्लीज, जरूरी है यार, कर लो ना, डबल हो जाएगा पैसा। ऋषु ने दूसरे यूट्यूबर्स को क्रिटिसाइज किया एंड ही एट्रीब्यूटेड इट इंटरनली कि उनके एथिक्स ही ऐसे हैं। इवन अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर वी ओवर एस्टिमेट डिस्पोजिशनल इन्फ्लुएंसेस एज एन ऑब्जर्वर। ऋषु ने भी वही किया, उनके एथिक्स को क्वेश्चन किया। केस 2। स्पॉन्सरशिप्स करता नहीं हूँ यूजुअली, बट जब आई थी तो फिर क्या हुआ ना, ये ऐसी वैसी भी नहीं आई थी कि भाई कोई चल के घर में आ गया कि घास उखाड़ने आ जाना पार्क में। भाई वैसे ही आती है मुझे तो कि ग्रास रिव्यू कर दो यार, ये कितनी पीली है, खट्टी है। तो मेरे को इस बार आ गया भाई, हमने तो कह रहे भाई प्ले स्टोर से तो हमको आज तक कभी आया ही नहीं कुछ, तो फिर हमने देखा। लेकिन फिर क्या हुआ ना, बाद में थोड़ा सा ना, एक तो इन्होंने अप्रोच भी काफी लोगों से करवाया था, मेरे दोस्तों से थोड़े बड़े बड़े लेवल पे जो है, और एक आधी आउटसाइडर्स ने भी किया था कॉन्टेक्ट, आउटसाइड यूट्यूबर्स बड़े बड़े। तो मेरे को लगा कौन सी कंपनी, पूछ लेते हैं एजेंसी से। तो फिर ये ऐप के बारे में मालूम चला, फिर बस करी हमने, ओकस वोकस को बुला के करवाया। फिर भाई क्या कहते हैं, क्लिप बन गई, मीमें बन गई, गैम्बलिंग प्रमोट कर दी। तो यार मेरे को थोड़ा क्या कहते हैं, हसन हलवाई के बाद थोड़ा सा क्या कहते हैं, फाइनेंशियली थोड़ा लोड ले गई वो वीडियो मेरे पे, प्रोडक्शन क्वालिटी वगैरह की वजह से। और क्या कहते हैं, हियर एंड देयर होता रहता है मेरे साथ। अभी मेरा पीसी भी है, सो मेरे को थोड़ा सा लिफ्ट ऑफ करना था, तो मैंने कर दिया देखे बिना रिसर्च करे बिना। यूजुअली मैं करता नहीं हूँ, कैम्बली के टाइम पे मैंने बहुत देख के करा था, बट हो गया यार इस बार। मैं तो यही बोलूंगा कि मैंने क्रिटिसाइज किया और मैं आगे भी करता रहूंगा। जो किया है वो सही नहीं था, और मैं जो बोल रहा हूँ वो उसको सही भी नहीं बना देता, बट लेट मी टेल यू थोड़ा जरूरत था इसलिए कर दिया। उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी तुमको आगे वीडियोस में दिख जाएगी और अभी भी दिखी होगी। इस बार फेलियर ऋषु का खुद का था, तो ही वॉज एन एक्टर। सो अकॉर्डिंग टू द एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट ही एट्रीब्यूटेड इट एक्सटर्नली कि सिचुएशन ही ऐसी थी। एंड इवन अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, ऋषु ने खुद के लिए सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस पर ज्यादा फोकस किया कि ही नीडेड मनी फॉर हिज सेटअप एंड ऑल दैट। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ऋषु हिपोक्रेट है या फिर वो बहाने बना रहा है। द होल एम ऑफ द वीडियो वाज कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इवन दो आई ट्राई टू बी एज मच कॉन्शियस एंड सेल्फ अवेयर एज आई कैन बी, काफी चांसेस हैं कि मैं भी कोई गलती करूं जबकि माई एडवाइस टू अदर्स वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड इफ दैट वुड मेक मी अ हिपोक्रेट, देन वी ऑल are hypocrite in some way or the other, including you and me. So what's the solution for fundamental attribution error? Simply सामने वाले को benefit of the doubt दो। काफी चांसेस हैं कि जैसे ऋषु के बिहेवियर के लिए ऋषु के पास रीजंस थे, ऐसे ही दूसरे लोगों के पास भी हों। Learn what was useful, discard what was not.